झारखंड सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। बहुत लोगों को जेल भी भेजा गया है और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सीबीआई जांच हो और 14th जेपीएससी रद्द हो। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जेपीएससी की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन लोग हैं उसको क्यों नहीं उठाते हैं? झारखंड गठन के बाद से ही जेपीएससी सवालों के घेरे में रहे, चाहे जेपीएससी 1 की बात कर ले, 2 की बात कर ले या अब जेपीएससी 14वीं, तमाम परीक्षा विवादों में रही। और इस बीच अब पूरे परीक्षा पर जब सीबीआई जांच की मांग उठी तो 2 नाम भी काफ़ी चर्चा में है। एक मुकेश महतो कौन है और राधा प्रेम किशोर कौन है। बताया जाता है कि दोनों राज्य के कद्दावर नेताओं के परिवार से जुड़े हुए हैं और इसी सवाल को दोहराते हुए राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने भी पूछा कि आखिर मुकेश महतो कौन है और इस पर जवाब देने से हर कोई क्यों बच रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहा है कि जेपीएससी में अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, सीट बिक गई है, तो यह कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि राज्य गठन के बाद जब आयोग का गठन किया गया जिससे राज्य में तमाम जो परीक्षाएं होंगी वो अब बेहतर तरीके से होंगी, क्योंकि अलग राज्य मिला था। लेकिन जब जेपीएससी 1 का परीक्षा कराया जाता है, 2 का परीक्षा कराया जाता है, तमाम परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगा। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट भी सामने नहीं आई कि आखिर कहानी क्या थी और कैसे पूरा खेल खेला गया था। अब हंगामा फिर से शुरू है, क्योंकि जेपीएससी 14वीं में फिर पैसा लेकर नौकरी बेचने का आरोप लगा है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से 2 नाम है और बताया कि कद्दावर नेताओं के परिवार के लोग हैं, तो सवाल जनता भी इसका जवाब जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर राधा प्रेम किशोर और मुकेश महतो कौन थे और आखिर जब राज्य में कोई परीक्षा होती है तो आखिर उस परिवार के लोग इतना तेज कैसे पर्दे में हो जाते हैं। जिनका रसूख राजनीति में बड़ा होता है, उनके परिवार के लोग डीएसपी कैसे बन जाते हैं, प्रमोशन लेकर आईपीएस कैसे बन जाते हैं। तो सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब हर कोई खोज रहा है। फिलहाल आपको सुनाते क्या कुछ बता रहे मंत्री हफीजुल हसन। वार्ता होनी है और कार्यवाही भी हमारी सरकार कर रही है। बहुत लोगों को जेल भी भेजा गया है और जो भी इसमें दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी का साफ निर्देश है कि जहाँ भी छापा मारना पड़े आप मारिए और सबको पकड़ के जेल भेजिए। लेकिन छात्रों को सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे, वार्ता हो रही है, उसके आगे भी देखेंगे। मंत्री जी विपक्ष वाले लोग रेड कार्ड लेकर के आए, रेड कार्ड लेकर के यहाँ पहुँचे हुए जेपीएससी और जेएसएससी का। रेड कार्ड मतलब कि कितने में कौन सी नौकरी बिक रही है? अच्छा ठीक है, अब देखिए शुरू कीजिए, शुरू से मुकेश महतो कौन है आप उसको भी बोलिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जेपीएससी की जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन लोग हैं उसको क्यों नहीं उठाते आप लोग? तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाजपा विधायक लगातार सवाल उठा रहे हैं और बता रहे कि राज्य में नौकरी बिक रही है। युवा संघर्ष सड़कों पर लगातार 12 दिन से कर रहे हैं और झारखंड सरकार लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री कल कमेटी बनाकर जांच कराने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी कमेटी पर विश्वास नहीं है, आपके सीआईडी पर विश्वास झारखंड के युवा को और हम लोगों को नहीं है। एंड जो टीडीपीएल ने 13 एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे जेएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, सभी एग्जाम आज कटघरे में खड़े हो गए। स्वाभाविक है कि छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर बच्चों को न्याय दिलाना है तो वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, इसमें कहाँ उनको परेशानी है। अगर सीबीआई नहीं करा पा रहे हैं और 14th जेपीएससी रद्द नहीं कर पा रहे हैं तो सीआईडी तो आई वॉस है। सीआईडी इसलिए किए हैं कि बच्चों का भविष्य को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर बच्चों के हितैषी हैं, छात्रों के हित के बारे में आंख पैनी नज़र रखे हुए हैं, तो उनका पैनी नज़र की आवश्यकता नहीं है। उनको कलम उठा करके साइन करना है और अनुशंसा करना है सीबीआई जांच के लिए। कमेटी तो गठित हुई नवीन जी, मैं तो कह रहा हूँ कि उनका कमेटी उनके घर के लिए जरूर काम आएगा।
उनके नेतागिरी के लिए काम आएगा, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं आएगा। इसीलिए सीबीआई जांच हो और 14th जेपीएससी रद्द हो। अगर मुख्यमंत्री इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर उनको तत्काल आज ही इस्तीफा देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आखिर पूरे मामले में किस तरह से जवाब आता है। और एक नाम मुकेश महतो का तो मंत्री ने बता दिया, लेकिन राधा प्रेम किशोर कौन है, यह सवाल का जवाब मंत्री भी नहीं दिया। सीधे वह आगे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंच गए हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।